बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की रज़ामंदी से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 5 ऑफ़र्स दी गई हैं। लेकिन इस ख़बर के अंदर बड़ी ख़बर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की इस पेशकश को लेके ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि बानी पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी मुश्किल में पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि आया कि इस्टेब्लिशमेंट की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट ने क्या ऑफ़र की है, उसमें मुश्किल क्या है जिसको लेके तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान सोच में पड़ गए हैं। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे आज जो डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनकी ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे, और उस ट्रोलिंग पर एक्शन का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और शेर अफजल मरवत को अब किससे पंगा लेना महंगा पड़ा है, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का नाज़रीन 3 मुख्तसर अहम ख़बरों की डिटेल से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, बड़ा फ़ैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाने जा रही है। बुशरा बीबी साहिबा कन्विक्ट हुई तोशाखाना केस में, इद्दत निकाह केस में, लेकिन उनको अडयाला जेल में नहीं रखा गया। बुशरा बीबी साहिबा ने एतराज़ किया कि उन्हें भी इमरान ख़ान के साथ अडयाला जेल में रखा जाए। बनी गाला वो गैर महफूज ख़ुद को कंसीडर करती हैं, ख़ुद को गैर महफूज समझती हैं, तो उन्हें भी अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समात पर जो कार्रवाई थी, अदालती प्रोसीडिंग थी, उसको मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बीबी साहिबा की इस दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाने जा रही है। तो देखते हैं कल बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला से अडयाला जेल में मुंतकिल करने का फ़ैसला आता है या फिर इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। गालिब इम्कान यही है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाएगा। दूसरी नाज़रीन अहम ख़बर है, शहज़ाद अकबर साहब जो लंदन में हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान ख़ान साहब के दौर में मुशीर दाखिला थे, इमरान ख़ान साहब के मामले ख़ुसूसी भी थे। तो रजीम चेंज के बाद या हुकूमत की तब्दीली के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चल गए। बरतानिया में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पे, रियासत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तेज़ाब फेंका गया है, और यह तेज़ाब फेंकने का जो मंसूबा है वो रियासत पाकिस्तान का है, हुकूमत पाकिस्तान का है। ब्रिटिश पुलिस को शहज़ाद अकबर ने दरख्वास्त दी कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करके मेरे जो इल्ज़ामात हैं उस पर कार्रवाई की जाए। तो ब्रिटिश पुलिस ने उनके इल्ज़ामात की 1.5 साल तहकीकात की, लेकिन अब ब्रिटिश पुलिस ने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया, ये कहते हुए कि शहज़ाद अकबर ने जो इल्ज़ामात लगाए उनकी तमाम पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन की गई, थारो इंक्वायरी की गई, लेकिन 1.5 साल में कोई शवाहिद जो इल्ज़ामात शहज़ाद अकबर साहब ने लगाए हैं उस इल्ज़ामात की सपोर्ट में कोई शवाहिद नहीं मिला। बल्कि ये भी कहा गया ब्रिटिश पुलिस की तरफ से कि जिस रास्ते पे ये तेज़ाब गर्दी का वाक़या या तेज़ाब फेंकने के वाक़े को लज किया गया, उन रास्तों की घंटों जो फुटेजेस थी, जो वीडियोस थी, उसका जायज़ा लिया गया, लेकिन कोई भी मुश्तबा शख्स जिसने शहज़ाद अकबर पे वो एसिड फेंका हो वो सामने नहीं आया, या उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, या वो मिल नहीं सका। तो एक दावा जो कि शहज़ाद अकबर ने किया था, रियासत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, वो बरतानवी पुलिस भी उसको साबित करने में नाकाम हुई, यानी शहज़ाद अकबर साहब का दावा झूठा साबित हुआ है। तो एक अहम ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब के दौर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को उनके जज के ओहदे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ़ कर दिया गया।
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही कि अदालतों में मुदाखलत होती है, हाई कोर्ट में है, 6 जजेस ने ख़त लिख दिया है, 6 जजेस के ख़त को तमाम हाई कोर्ट ने सपोर्ट कर दिया है। तो ये जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वाला जो मामला था, जो उन्होंने रावलपिंडी बार में जाके तकरीर की थी और बाकायदा फैज़ हमीद का नाम लिया था और बयान हल्फी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने जमा करवाया गया था, इस पर तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो इल्ज़ामात शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए, जजेस ने मुकम्मल तौर पे खामोशी ना सिर्फ अख्तियार की बल्कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का सोशल बाइकआउट भी कर दिया गया। अब बरतरफ तो हो गए शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो जुडिशल काउंसिल की जो रिकमेंडेशन थी उसको कलअदम करार दिया गया और फिर हुक्म दिया गया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर्ड जज कंसीडर किया जाए और उन्हें एक जज की, रिटायर्ड जज की जो मराद, जो पेंशन होती हैं वो मिलनी चाहिए। तो आज इस हवाले से वजारत कानून ने बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन से पहले जो उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन था वो वापस लिया गया है। अब इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कि वजारत कानून ने जारी किया है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उन्हें रिटायर्ड जज की पेंशन और तमाम मरात हासिल होंगी। तो ये 3 मुख्तसर सी अहम ख़बरें। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बल्कि एक और ख़बर भी है नाज़रीन। प्रीवियस व्लॉग में हमने आपके साथ खबर शेयर की कि जो एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का मुकदमा, जिसमें आज नवाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर 3 जून तक जो है वो जज साहब ने नोटिस जारी करके नैब से जवाब तलब कर लिया है। इसी केस में आज आसिफ अली ज़रदारी साहब को रिलीफ मिला है, जो कि साबिक़ और मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं। उनकी तरफ से भी नवाज शरीफ की तर्ज पर आप कह लें एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त आज अदालत में दायर की, जिसमें यह कहा गया फ़ारूक एच नाइक की तरफ से कि चूँकि आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान बन चुके हैं तो उन्हें आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की अदालती कार्रवाई हो नहीं सकती, तो इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो एहतसाब अदालत के जो जज हैं नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने आज इस केस में, तोशाखाना केस में आसिफ अली ज़रदारी साहब की हद तक जो कार्रवाई है उसको रोक दिया है। आसिफ अली ज़रदारी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये 4 मुख्तसर सी ख़बरों का अहवाल आपकी खिदमत में पेश किया। अब आ जाते हैं जो मरवत साहब वाली ख़बर है। मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फ़ैसला हुआ, लेकिन मरवत साहब ने अपने पाँवों पे खुद कुल्हाड़ी मारी और खान साहब को नाराज़ कर बैठे। मरवत साहब भी ज़ाहिर सी बात है कि जब बोलते हैं तो सोचते नहीं, और जब सोचें कि नहीं तो फिर ऐसा बोलेंगे जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो मरवत साहब ने बयान दाग दिया सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़, सऊदी शाही ख़ानदान के खिलाफ इमरान ख़ान को हटाने में जो सऊदी अरब का शाही ख़ानदान है वो भी इन्वॉल्व था। मुसर्रत चशमचे चीमा का स्टेटमेंट आया कि जब इमरान ख़ान साहब पे हमला किया गया तो इमरान ख़ान साहब की सेहत के बारे में मालूम करने के लिए जो टेलीफोन कॉल बाहर से, बैरून मुल्क से आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान ख़ान की सेहत के बारे में मालूम करने के लिए, वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की थी। तो तहरीक इंसाफ ने सरदस्त ये जो बयान था मरवत साहब का, इसको रद्द कर दिया, कहा कि उनकी ज़ाती ज़हनी इख्तरा हो सकती है। अब मरवत साहब को इमरान खान साहब नामज़द कर चुके थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए। इधर मरवत साहब ने स्टेटमेंट दे दिया सऊदी शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़, सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो इस पर खान साहब ने ना सिर्फ नागवारी का इज़हार किया बल्कि सख्त एक्शन भी लिया। एक तो मरवत साहब के जो भाई हैं उन्हें KP काबीना से निकाल दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। दूसरा यह है कि मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए जो नामज़द किया गया उसकी जगह पे जो पॉलिटिकल कमेटी खान साहब ने तश्कील दी, वैसे तो वो पॉलिटिकल कमेटी की जो कंपोजिशन है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बड़ी हैरान कुन है कि आप अपने पार्टी के चेयरमैन के ऊपर सेक्रेटरी जनरल की सदारत में एक और कमेटी बना रहे हैं, यानी जो आपका पार्टी का चेयरमैन है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को जवाबदेह होगा। लेकिन बहरहाल उस कमेटी ने जो मरवत साहब का नाम था वो मुस्तरद कर दिया और मरवत साहब की जगह पे शेख वकास अकरम का नाम सामने आ गया। इस पर मरवत साहब ने कल रौला डाल दिया कि आज वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रजवाड़ा नहीं कि सियासी जमात, सियासी कमेटी जिसको ये मामला रेफ़र नहीं हुआ वो मेरा नाम मुस्तरद करके शेख वकास अकरम का नाम दे दे। तो आज दावे के साथ मरवत साहब गए थे वो खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे और जो हकीकत है खान साहब के नॉलेज में लेके आएंगे और तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने का जो मनसूबा है इसको नाकाम बना देंगे। लेकिन ये जो जितने भी अज़ाइम या जो चीज़ें बताई मरवत साहब ने, इसमें ख़ुद आज मरवत साहब नाकाम हुए, क्योंकि खान साहब की जो नाराज़गी है, जो नाराज़ी है मरवत साहब के साथ वो इतनी शदीद हो चुकी है कि आज
नाम देने के बावजूद भी शेरवज़ मरवत के साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। खान साहब ने शेरवज़ मरवत के साथ मुलाकात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने की, शोएब शाहीन साहब ने की, दीगर एक आध और रहनुमाओं ने की, लेकिन मरवत साहब के साथ, जो कि खान साहब के साथ किसी भी वक्त मुलाकात करने चले जाते थे, अब उस मरवत साहब के साथ इमरान खान साहब मुलाकात करने से इनकारी हैं, बल्कि उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। फ़िलहाल आज की हद तक तो ये डेवलपमेंट है। अब मरवत साहब ने इस पे जो पंगा लिया, पॉलिटिकल कमेटी के हवाले से कहा, मैंने कल भी कहा था कि ये उन अपने सियासी रहनुमाओं का, पार्टी के रहनुमाओं का गिरबान पकड़ने के मुतरादिफ है कि आप उनके फ़ैसले को ओबे नहीं कर रहे, क्योंकि अगर पॉलिटिकल कमेटी खान साहब ने बना दिया तो वो अख्तियार दे दिया है। पॉलिटिकल कमेटी ने अक्सरियत के साथ फ़ैसला किया था, तो फिर मरवत साहब को मानना चाहिए था। मरवत साहब का ये नहीं कि फिर अपनी मर्जी से उन फैसलों की तशरीह करते रहें, उन फैसलों को मानने से इनकार करते रहें। तो ये खान साहब को पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ शेरवज़ मरवत को पंगा महंगा पड़ा है और आज खान साहब ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। और अभी भी मरवत साहब इस बात पे मुसर हैं कि वो कल यानी बुध के रोज़ खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, लेकिन ये मुलाकात भी कल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर मुलाकात हो भी जाती है, लेकिन इस मुलाकात के नतीजे में जो मरवत साहब हासिल करना चाहते हैं, अब ये सवालात उठने शुरू हो चुके हैं कि ऐसी क्या कशिश है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने में कि मरवत साहब लाजमन पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो देख लेते हैं कल भी मरवत साहब का जो दावा है वो किस हद तक पूरा होता है। अब आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्या पेशकश करवाई है इमरान खान साहब को, वो 5 कौन सी ऑफ़र्स हैं। आज नाज़रीन पहले तो आपको बताएं कि जो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नाज़रीन, जब भी फ़ौज का इदारा ISPR और उसका DGISPR जब प्रेशर करता है तो वो फ़ौज का पूरे इदारे का जवाब होता है। वो DGISPR उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ़ की तर्जुमानी कर रहा होता है, पाक फ़ौज की ज़ुबान बोल रहा होता है, वो अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करता। तो आज जो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये पाक फ़ौज की ज़ुबान थी, ये आर्मी चीफ़ की तर्जुमानी की गई। अब इसमें जो बड़ी ख़बर सामने आई, जो पिछले चंद रोज़ से जब मैं अमेरिका और सऊदी अरब में था, यहाँ पर पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा किया गया या एक कैंपेन चलाई गई या एक झूठा बयानिया नरेट करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब तो डट के खड़े हैं और फ़ौज खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए मजबूर हो चुकी है और वह मिन्नतें तरले करें कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन फिर खान साहब ने खुद ही भांडा फोड़ दिया, हकीकत बता दी कि मैंने तो 1.5 साल पहले कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में फ़लाँ लोगों को मैंडेट दिया था, लेकिन मेरे साथ तो बात करने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी यकीन नहीं लोगों को आ रहा था। खान साहब खुद एतराफ़ कर रहे थे, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। तो आज 9 मई का वाक़या, जिसको तकरीबन 1 साल हो चुका है, 2 दिन बाकी रह चुके हैं, उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पे जो खुलासा, जो बड़ी ख़बर सामने आई, जिसमें मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब चौधरी साहब ने यह कहा कि देखें, जो 9 मई का वाक़या है इसको भुलाया नहीं जा सकता। और जो लोग कहते हैं कप्तान डट के खड़ा है और फ़ौज मजबूर है, आज ये वाज़े तौर पे DGISPR ने कहा कि 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें आइन और कानून के मुताबिक सज़ाएँ होनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक DGISPR ने कहा कि चुन चुन के 9 मई को, गुज़िश्ता साल 9 मई को जो मिलिट्री के इमलाक हैं, चुन चुन के उन इमलाक को हदफ बनाने का, टारगेट बनाने का हदफ दिया गया। कहा गया कि फ़लाँ जगह पे जाके मिलिट्री इमलाक को जाके आप टारगेट करें। यानी पाक फ़ौज तो आज भी ये कह रही है कि ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ 9 मई का वाक़या हुआ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, और इसकी कोई माफ़ी नहीं। बल्कि वो ज़िम्मेदारान की जो एग्जीक्यूटर हैं, जो फ़ैसला साज हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसलों की बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि माफ़ी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर किसी ने मुज़ाकरात की बात की, खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो इस पर भी इंतशारी टोले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कि इंतशारी टोले के साथ बात किसी सूरत नहीं हो सकती। वो माफ़ी मांगे 9 मई के इक़दाम की और सियासत करें, तमीरी सियासत में हिस्सा लें। तो वो तो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये कौन इस तरह के शोशे छोड़ता है? हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई के वाक़ये की उसकी CCTV फुटेज सामने लाई जाए, तो उस पर आज ऑफ़र्स की हैं, 5 ऑफ़र्स की हैं इस्टेब्लिशमेंट ने। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने 5 ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को की हैं कि एक्सेप्ट कर लें
जुडिशल कमीशन बेशक बनवा लें। क्या थी? एक तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन वहाँ पे बनता है जहाँ पे भाव मौजूद हो, लेकिन चलें ये जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो जुडिशल कमीशन जो पीटीआई ने 2014 में धरना दिया उसको भी देखे, उसका अहाता भी करे। जो 2016 में शहर इक़्तिदार को, इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया गया, केपी हुकूमत से मजमा यहाँ पे लाया गया, उसको भी देखे। और फिर 2022 में एक और लॉन्ग मार्च किया गया, उसको भी देखे। और फिर जो IMF को ख़तूत लिखे गए तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, उसका जायज़ा भी ले। और फिर जो IMF के दफ्तर के सामने तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बैठ जाए, करप्ट हो जाए, इन तमाम मामलों का जायज़ा लिया जाए। और इसमें यह भी बात की गई कि 2014 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें PTV और पार्लियामेंट पे हमला किया गया, उसको भी देखा जाए। तो ये 5 ऑफर्स की हैं जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, मशरूत करके कि अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो वो इन मामलात को भी देखेगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ये दावा करती है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बैरिस्टर गौहर ने और शुएब शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो रऊफ़ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नईम हैदर पंजोता साहब ने, इंतज़ार हैदर पंजोता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो उन्हें सरेदस्त, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि ये जो ऑफ़र्स की हैं कि आप बनवा लें जुडिशल कमीशन, इन मामलात पे जुडिशल कमीशन तमाम मामलात को देखेगा, लेकिन इस पेशकश को लेके, मशरूत पेशकश को लेके तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई है कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। अब जो रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या इंतज़ार पंजोता और नईम पंजोता साहब ने बात की है, अब वो क्या कह रहे हैं ये नाज़रीन आप सुन लें। मैं आपको उनका एग्जैक्टली जो वर्ड है सुना देता हूँ। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी एक बड़ी अहम बात लिखी गई, बल्कि बड़ी मज़े का खेस बात लिखी गई। क्या लिखी गई कि जनरल साहब, हम 2014 के धरने और उससे मुंसलिक तमाम वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए तैयार हैं। बस आप ये यकीन दहानी करवा दें कि तहकीकात करने वाले जजेस के रिश्तेदारों को अगवा किया जाएगा, ना उनके बेडरूम्स में कैमरे लगेंगे। दूसरा यही बता दें कि यह मुतालबा इदारे का है या बतौर खालिक अपनी तख्लीक नून लीग पर पदराना शफ़क़त के लिए उनका बयानिया अपनाया जा रहा है। अब बात यह है कि यह जुडिशल कमीशन अभी बना नहीं, ऑफ़र की गई है, लेकिन बनने से पहले ही इस ऑफ़र को जो है वो लेके तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं या परेशानी का शिकार हैं, इसको एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्ट ना किया जाए। यानी जुडिशल कमीशन तो बनेगा, तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ऐसा हो जो कि फ़ौज के अंडर ना हो। जुडिशल कमीशन फ़ौज के अंडर होता ही नहीं। जुडिशल कमीशन किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में, हाज़िर सर्विस जज की सरबराही में बनेगा। और फिर आप ये कह रहे हैं कि उस जज के घर ना जाएं, फ़लाना करें, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी बात पूरी हो रही है, जुज़वी तौर पे आपकी बात को मशरूत करके एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आप उस जुडिशल कमीशन के जजेस के घरों पे चले जाएंगे, आप कैमरे लगा देंगे। इस तरीके से तो फिर आप किसी से भी तहकीकात करवाने पर रजामंद नहीं होंगे। यानी वो जो एक बयानिया बनाना कि CCTV फुटेज गुम कर दी गई, जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि हमला किसने किया, हमला तो हमारे ख़िलाफ़ करवाया गया है, तो ये जितना भी बयानिया बनाया गया इस पे आज रिस्पांस आया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के बजाय अब उससे भाग रही है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करी। मान लिया आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इन तमाम मामला की तहकीकात करें। जो आप कहते हैं कि आपके धरनों में, एहतजाज में एक गमला नहीं टूटता, तो आप तहकीकात करा लें 2014 के धरने की भी, 2016 के लॉन्ग मार्च के भी, 2022 के लॉन्ग मार्च के भी, और बाकी जो आपने IMF को खतूत लिखे, IMF के साथ रब्ते किए, तो तहकीकात करने दें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको इस तरह के सवालात उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि DG साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके खिलाफ कैसे ट्रोलिंग की जा रही है। मैं कुछ ट्वीट्स हैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रीपोस्ट या पोस्ट की जा रही हैं। आज की DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतशार से भरपूर जहन की गुमाजी करती है। अब DG ISPR को इंतशारी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने PTI का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इंतशारी जमात ने 9 मई का वाक़या किया। अब ये उन्हीं के अल्फाज उन्हीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जुमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा उसको होता है जो चीज़ मौजूद हो। इस वक्त पाकिस्तान में शख्सी आमलियत है। आगे सुने, तहरीक इंसाफ का DG ISPR को चैलेंज, अपनी टाउटी जमातों को कहें कि बंदे निकालें। अब DG ISPR को कह रहे हैं कि अपनी टाउटी जमातों, सियासी जमातों को कहें कि बंदे निकालें। वो 1000 बंदे निकालेंगे, हम 1 लाख बंदे निकालेंगे। 24 घंटों में 2 लाख मजमा इकट्ठा कर सकते हैं, इजाज़त तो दें। आगे सुने, यही टोला जो इल्ज़ाम लगा रहा है, किसको कह रहे हैं? DG ISPR को कह रहे हैं, अटैक कर रहा है, असल में इंतशार फैलाने के ज़िम्मेदार लोग हैं। यानी 9 मई की ज़िम्मेदारी रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो फ़ौज पे डाल रहे हैं। यही जबान अगर जारी रखते हैं तो इनके मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आगे सुने, खान साहब आगे,
कहते हैं कि 9 मई के तमाम मनाज़िर कैमरे की आंख ने कैच किए, वो CCTV फुटेज दिखाई जाए, कहीं भी आपको CCTV फुटेज नज़र नहीं आए कि किसका जुर्म छुपाने के लिए वो CCTV फुटेज गायब की गई, चोरी की गई। यानी CCTV फुटेज की चोरी का जो इल्ज़ाम है वो फ़ौज पे लगाया जा रहा है। बात ये है जो आप ये कह रहे हैं, बल्कि मशरूत कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का जुडिशल कमीशन बनना है तो इसमें इमरान खान के कातलाना हमले, अरशद शरीफ व ज़िले शाह के कत्ल की तहकीकात भी इससे कमीशन करवाई जाएँ। मज़ीद बुरा न लगे तो गंदम स्कैंडल की भी अदालती तहकीकात करवा लें। यानी जो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले को पर एतराज़ात या नुक्ताचीनी कर रही है, उससे लगता ही है कि तहरीक-ए-इंसाफ का मकसद सिर्फ सियासी बयानियाँ बनाना है। कोई इस मामले की तहरीक-ए-इंसाफ तहकीकात नहीं कराना चाहती और सिर्फ सियासी बयानी को लेके अपने आप को सियासी मामलात में ज़िंदा रखना चाहती है। लेकिन बहरहाल ये जो ट्रोलिंग की गई, क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, जिस पर बाबर सत्तार साहब हैं, मुस्तफ़ा कियानी साहब हैं, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात की जा रही है कि उस पर कोई बेंच भी बनेगा, हो सकता है जब आप वीलॉग देख रहे हैं कोई बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि आज ये बेंच तश्कील दिया जाएगा, ये खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स ने दी हैं। तो अगर जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई करे, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच बने, तो अगर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की या DG ISPR की इस तरीके से ट्रोलिंग की जाए तो मुतलका लोगों की या जिस जमात का सियासी अकाउंट है, क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब जो है आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।